बुलेटिन का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे और ये बड़ी खबर आपको बता दें, मिशन 2024 को लेकर के पंचकुला में बीजेपी की बड़ी बैठक चल रही। ये बड़ी खबर, भारत संकल्प यात्रा से लोगों को जागरूक करेंगे, यह कहा है नायब सैनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते। भूमिका है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद भी करना चाहूंगा कि लंबे समय से जो महिलाओं को जो महिला बिल लोकसभा के अंदर आया और वो पास हुआ, महिलाओं को जो सम्मान दिया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी धन्यवादी हैं इस फैसले के, क्योंकि कांग्रेस ने लंबे समय तक उसको दबा करके रखा, महिलाओं को वो अधिकार नहीं दिए। और प्रधानमंत्री जी की इस सोच को मैं सलाम करता हूं कि उन्होंने कहा कि महिलाओं का भी 60 दिन वो बोल रहा है ना, टाइम फ्रेम तय किया जाएगा कि महिलाओं को लाभ उनको तत्काल रूप से मिल सके या कुछ तो मौके को पूरी उनको किसी का नाम के अंदर गलती है, किसी ने इनकम ज्यादा भर दी और उसको वेरीफाई कर लिया, वेरीफाई करके भी इसकी गलती से इनकम कंप्यूटर के अंदर 50,000 उसकी इनकम थी, भरी गई और 5 लाख वो गलती हो गया, उसको वहीं मौके पे दुरुस्त करके उसको ठीक किया जाएगा और जो बाद के ठीक करने के अभी आपने जिम्मेदारी संभाली है, परीक्षा में भी 1 साल का टाइम मिलता है तैयारी के, लेकिन आपकी तो परीक्षा सर पे आ गई बिल्कुल। कैसा मानते हैं इस तरह को, जो परीक्षा होने वाली है उसकी तैयारी किस हिसाब से करेंगे? नहीं, तैयारी हमारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव है उसको गंभीरता से लेती है। आपने देखा है पीछे ऐसे हमारे संगठन के अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत संगठन है। धनखड़ जी ने जो पन्ना प्रमुख काफी किए हैं और मनोहर लाल जी की जो हमारी नीतियां हैं वो नीतियां जन जन तक जा रही है, उसका लाभ मिल रहा है। ये पहली बार है कि जीरो ग्राउंड के ऊपर दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजना का लाभ मिल रहा है और उसको जोड़ करके उसको खुशहाल किया जा रहा है, ये पहली बार है। नहीं तो कांग्रेस के अंदर तो खाली बात होती थी, काम नहीं होता था। सर जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर आपकी पार्टी के संगठन के नेता विधायक जितने भी हैं टाइम पे आवाज उठाते रहते हैं, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है? आप फैसला करेंगे वो हमें पता। अरे नहीं, ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, क्योंकि जजपा के साथ हमारा चुनाव के बाद का अलायंस है और केंद्रीय नेतृत्व का जैसा आदेश होगा वो हमारे सब मत है। परंतु आज मैं जो देखता हूँ, क्योंकि मैं पूरे हरियाणा के अंदर मेरे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, लगभग मैंने 13 डिस्ट्रिक्ट निकाले हैं और नहीं अध्यक्ष बनने के बाद 13 डिस्ट्रिक्टों में चला गया। मैं लगभग 4-5 दिन के अंदर पूरे हरियाणा का राउंड हो जाएगा, फिर शायद आपसे मैं बात करूंगा। कहीं ना कहीं मैं बात भी कर रहा हूं, परंतु मैं लोगों के जो चेहरे को पढ़ रहा हूं। आज नरेंद्र मोदी जी की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है, मनोहर लाल जी की नीतियों से हर वर्ग संतुष्ट है। मैं जब अपने क्षेत्र के अंदर गाँव में जाता हूँ, युवा स्वयं आकर के मेरे को मिलकर के एक बात कहता है कि भाई हम आपकी इस योजना के बड़े कायल हैं। युवा ये बात बोलता है कि आज ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर नौकरियां मिल रही हैं, कि हम इसके कायल हैं और ये होना चाहिए, इसको जारी आपने रखना है। मैं कहा ये मनोहर लाल जी है और मनोहर लाल जी के समय में किसी भी युवा का वो अधिकार नहीं छीना जाएगा, अधिकार नहीं मारा जाएगा, उसको अधिकार मिलेगा जो युवा। गुप्ता जी लास्ट गठबंधन की बात चल रही है, जिस तरह राजस्थान में भी अभी इलेक्शन है, तो वहां पर जिस तरह दुष्यंत चौटाला ने वहां पर कहा कि अगर बीजेपी को आप वोट देकर आप अपना वोट खराब मत कीजिएगा, तो इस तरह के जो ये बयान है आप किस तरह देखते हैं? क्योंकि हरियाणा में तो अभी सरकार में फिलहाल गठबंधन है ही है। नहीं, देखिए मैंने इसको कहा है कि हमारा जो ध्येय है 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीतना, और जो मैंने कहा है कि मैं जा रहा हूँ और लोगों के चेहरे को पढ़ रहा हूँ, 10 की 10 लोकसभा की सीटें भारी बहुमत से जीतेंगे। हरियाणा के अंदर भी डबल इंजन की सरकार तीसरी बार मनोहर लाल जी और अलायंस का विषय मैंने बता दिया है, ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। ये उनका अलग प्रदेश का विषय है और उस प्रदेश के अंदर वहाँ के जो लोग हैं हमारे प्रदेश के। अध्यक्ष जी ये बताएं कि आप अब नई जिम्मेवारी कमान आपने संभाली है, आमतौर पर देखा जाता है जब नया आता है प्रधान आते हैं तो संगठन में फेरबदल करते हैं, कब तक आप करेंगे या चुनाव के बाद करेंगे? देखिए हमारा ये टीम वर्क का कार्य होता है और उसके अंदर जो भी टीम वर्क उसके अंदर डिसाइड करेगी। अभी तो मैंने कहा है कि मेरा जो विषय है लोगों के बीच में जाकर के आशीर्वाद मैं ले रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ,
पार्टी ने कहा कि लोगों से मिलना है और मैं लगातार मिल रहा हूँ। अभी कोई मैं बैठा नहीं हूँ इस विषय के ऊपर, और जो ही टीम वर्क बैठेगी, मेरा एक बार राउंड हो जाए तो जो भी निर्णय होगा, क्योंकि सभी कार्यकर्ता हमारे सम्मानित है और मजबूती से। लास्ट क्वेश्चन आप पूछ लो बस। सैनी साहब, राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की थी नफरत के बाजार में, मोहब्बत की दुकान खोली थी उन्होंने। आप इस यात्रा के माध्यम से क्या हरियाणा में कौन सी दुकान खोलने जा रहे हैं? देखिए, ये जो यात्रा है, गरीब व्यक्ति को मजबूत करना, गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाना, ये पहली बार अगर किसी ने किया, नरेंद्र मोदी जी ने किया, उसको सार्थक रूप दिया। खाली कहा नहीं है, कांग्रेस तो बोलती रही, और मैंने कहा कि उसने यात्रा के अंदर जो उसकी यात्रा थी, वो यात्रा का आपने पूरा पोस्टमार्टम भी किया है, आपने उस यात्रा को पूरा नजदीक से देखा भी है, आपने उसके बयानों को लोगों को दिखाया भी है, उसने समय समय के ऊपर क्या बोला है। और नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं, वो देश की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं, देश के 140 करोड़ लोगों की मजबूती के लिए काम कर रहे हैं। जो अंत्योदय का एक विचार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने दिया था, उस विचार को लेकर के जनता के बीच में काम कर रहे हैं, ताकि कोई व्यक्ति वो छूटे ना, कोई व्यक्ति किसी कारण से वो गरीबी रेखा के नीचे न जाए, उसको गरीबी रेखा से ऊपर रखने का कार्य ये। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। जिसने भोजन नहीं किया, भोजन जरूर करें। भाई, एक बड़ी बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, हरियाणा बीजेपी की, और मिशन 2024 पर यहां पर चर्चा की गई है। और विशेष रूप से जो एक यात्रा शुरू की जानी है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया जाएगा गांव-गांव में जाकर के, और उसको लेकर के साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी कि गरीबों को मजबूती देनी है, गरीबों को मजबूत बनाना है, और इसीलिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को विकसित करने के लिए ये यात्रा, ये संकल्प यात्रा जो है वो निकाली जाएगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये यात्रा पूरे हरियाणा में निकाली जाएगी, अलग अलग जगहों पर ये यात्रा जाएगी, गांव-गांव ये यात्रा जाएगी, और बड़ी संख्या में कार्यक्रम किए जाने हैं। और ये वो तस्वीरें इस बैठक की, जब इस बैठक में सभी सांसद, मंत्री, विधायक और जिला प्रभारी, जिला अध्यक्ष समेत इस तरह से संगठन की ये बड़ी बैठक, अलग अलग जिलों में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी पहुंच रहे हैं लगातार। और उसके बाद अब ये बैठक जो है वो बुलाई गई है, एक बड़ी बैठक बुलाई गई है प्रदेश स्तरीय। ये अब तक की, जब से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं नायब सैनी, अब तक की सबसे बड़ी बैठक प्रदेश संगठन की। और इस बैठक में सभी सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को बुलाया गया था, और मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी यहां पर पहुंच गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल होने के लिए आप पहुंचे हैं। अभी बैठक को लेकर के सारी जानकारी दे रहे थे नायब सिंह सैनी, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी वहां पर पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जोरदार तरीके से स्वागत यहां पर किया गया। विकसित